नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय हमारे लिटिल फिंगर की विशेषताएं, कि इसकी फॉर्मेशन, लंबाई, चौड़ाई, इसके पर्वों की लंबाई, यह सब चीज़ें बड़े मायने रखती हैं हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में। कैसे? आइए करते हैं विश्लेषण। ये बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत के ऊपर हमारे लिटिल फिंगर कनिष्ठा। अगर यह लंबी है, लंबी का मतलब, अब सूर्य उंगली का सहारा लीजिए। ये सूर्य की उंगली, इसका ये प्रथम पर्व और इस प्रथम पर्व का आधार। यदि लिटिल फिंगर इस पर्व के आधार को छू ले या इससे ऊपर निकल जाए तो आपके लिटिल फिंगर कनिष्ठा लंबी तो आप तीव्र बुद्धि के स्वामी, बहुत ही तीव्र और व्यवहारिक बुद्धि, आदर्शवादी नहीं बल्कि विवेकवान बुद्धि आपको विवेक देती है। लाभ हानि का आपको ज्ञान देती है। तो लंबी उंगली, आप व्यवहारिक बुद्धि के स्वामी, तेज बुद्धि के स्वामी, बहुत ही दूरदर्शी, साथ में याददाश्त गजब की होती है और दिमाग बड़ा ही कैलकुलेटिव होता है, हिसाब किताब लगाने में बहुत तेज। साथ में जो भी काम करते हैं ना, बड़ा डिसिप्लिन से करते हैं, बड़े सलीके से करते हैं, ऑर्डर से। कोई चीज ऐसे नहीं करेंगे अव्यवस्थित, सब कुछ बड़े ऑर्डर से और सलीके से करते हैं। लंबी उंगली वाले तो बुद्धिमान, व्यवहारिक, दूरदर्शी और ऑर्डर से काम करने वाले, तेज याददाश्त और हिसाब किताब बहुत तेज। अगर उंगली सूर्य उंगली के टॉप फ्लेंज के बेस को ना छुए तो लिटिल फिंगर छोटी हो गई। अब जहाँ तक क्या होगा, जो लंबी उंगली के गुण थे ना, उस सब में कमी आ जाएगी। जहाँ तक बहुत बुद्धिमान नहीं होगा, व्यवहारिक भी नहीं होगा, याददाश्त भी बहुत तेज नहीं होगी, या और बहुत कैलकुलेटिव ब्रेन नहीं होगा, काम सलीके से कर ही नहीं पाएगा, लापरवाही से करेगा, हीन भावना भी आ सकती है और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, साथ में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जल्दबाजी, बिना सोचे समझे बोलेगा और सारे काम को खराब कर देगा। अपने खुद के हाथों से पहले ऊपर कुल्हाड़ी मार लेता है सजा तक, उंगली छोटी हो तो, बड़ बोलेपन से। लंबी है तो खूब सोच समझकर बोलता है। लंबी तेज बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, छोटी कम बुद्धि और अव्यवहारिक। बड़ी उंगली सफलता, छोटी उंगली असफलता। ऐसे में पर्व की लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। यदि इस उंगली का प्रथम पर्व लंबा हो तो जहाँ तक बोलने में बड़ा गजब होता है, वाक कला गजब की, भाषण देना गजब, अपने शब्दों से लाखों लोगों को सम्मोहित कर सकता है। अद्भुत वाक कला होती है, वाणी बिल्कुल शहद जैसी होती है। अगर बीच वाला पर्व लंबा हो तो जातक के प्रति के मन में ना, जातक की बुद्धि, योग्यता, वो विज्ञान के प्रति बहुत होती है, खासकर चिकित्सा
विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे, उसकी बुद्धि बहुत काम करती है। मध्यम और लंबा तो जातक के इंजीनियर या डॉक्टर बनने की प्रबल संभावना, योग्यता तो होती ही है। अगर बेस फैलेंज आधार पर बड़ा हो तो जातक के अंदर व्यवसायिक कुशलता, व्यापार करने की कुशलता गजब होती है। वो लाभ की संभावनाओं को अच्छी तरह से भांप लेता है। कुछ ना कुछ खास स्किल होती है व्यापारिक बुद्धि। और देखिए, यदि आपकी उंगली पतली है तो नॉर्मल, यदि मोटी है तो आपको कामुक बना सकती है। यदि ये उंगली बिल्कुल सीधी हो जाए तो आप बहुत ईमानदार। अगर ये बाहर की तरफ मुड़ जाए तो दूसरों को धोखा देने में माहिर, बुद्धि अच्छी, दूसरों को धोखा देंगे। अगर लंबी उंगली सूर्य की तरफ मुड़ जाए तो अपने फायदे के लिए छल प्रपंच भी कर सकते हैं, झूठी बोल सकते हैं, लाभ की परवाह होती है। हाँ, यदि अपोलो उंगली का टॉप फैलेंज लंबाई में बड़ा हो, अब जातक आदर्शवादी हो जाता है। अगर उंगली मुड़े, ये बुध की उंगली कनिष्ठा अपोलो की तरफ और टॉप फैलेंज लंबा हो तो जातक के अंदर आदर्श आ जाएगा। अब वह छल प्रपंच करने के बजाय अपने लोगों के लिए, अपनी इच्छाओं के, अपने सपनों की कुर्बानियाँ देता है। तो ये कुछ तथ्य थे छोटी उंगली के बारे में, लिटिल फिंगर के बारे में। आशा करता हूँ कि तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।